नमस्ते दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। जय श्री हरि नारायण। श्री हरि जी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। आजा एकादशी व्रत कब है जानिए। 19 अगस्त दिन मंगलवार को है आजा एकादशी व्रत कथा। श्री युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, अब आप मुझे भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की पूजा करके भक्तिपूर्वक व्रत करते हैं उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन समय में हरिश्चंद्र नाम का बकवतो राजा था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। उससे किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा के कारण अपने राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच दिया और स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया। वह चांडाल के यहाँ रहकर कफन लेने का काम करता था, परंतु इतने आपत्ति काल में भी उसने सत्य को नहीं त्यागा। इस प्रकार रहते हुए जब उसे कुछ वर्ष व्यतीत हो गए तो उसे अपने इस कर्म पर बड़ा ही दुख हुआ। तब वह इसके मुक्त होने का उपाय खोजने लगा और हर समय यही चिंता रहती थी कि वह कैसे इस पाप से छूटे। इसी बीच में गौतम ऋषि से उसकी भेंट हुई। राजा ने उन्हें प्रणाम करके अपने समस्त दुख की कथा कही। महर्षि गौतम ने राजा से कहा, हे सत्यवादी हरिश्चंद्र, तुम भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अजा नाम एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके रात्रि को कथा कीर्तन करते हुए भक्ति सहित जागरण करो। ऐसा करने से अवश्य तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और इसके प्रभाव से पुनः वैभव प्राप्त होगा। और गौतम ऋषि वहां से चले गए। तत्पश्चात अजा नाम की एकादशी के आने पर राजा हरिश्चंद्र ने मुनि गौतम के कहे अनुसार भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक व्रत धारण कर रात्रि को भगवान का कीर्तन करते हुए जागरण किया, जिसके प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए और स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवताओं को खड़ा पाया। तब उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा न अपनी पत्नी को आभूषण से युक्त देखा। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपना राज्य पुनः प्राप्त हुआ और अंत समय में अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, ये सब उसी अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अजा एकादशी का व्रत करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। इस दिन बादाम चुआरे का सागर होता है।